अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आप सबके सामने मौजूद है। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले रमज़ान मुबारक आपको। और माशाल्लाह से आधा रमज़ान गुजर चुका है, आधा रमज़ान रह गया है। परवरदिगार आप पर अपनी बरकतें जो है वो नाजिल फरमाएँ और जितने लोगों की जो भी मुश्किलात हैं उन्हें हल करें। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं जी, इसमें कहना कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन आसमान से बातें करती जा रही है, बात करते हैं हम जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब होशरुबा इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब गुज़श्ता दिन पहले 5 रुपये हुआ, फिर आने वाले दिनों में यानी 31 मार्च तक 9 रुपये बढ़ने का इम्कान है। कहा यह जा रहा है कि आलमी मंडी में जनाब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा करना पाकिस्तान की मजबूरी है। मकसद कहने का ये, जब पूरी दुनिया में सस्ता हुआ तब पाकिस्तान में सस्ता नहीं हुआ। पूरी दुनिया में तेल लोगों के लिए आसान हो गया, पाकिस्तान के लोगों के लिए आसानी ना हुई। हाँ, लेकिन महंगा हुआ है तो भाई पाकिस्तान के लिए भी सबसे पहले महंगा होगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ आलमी सतह पर अगर पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा होता है और हो रहा है, जिसकी वजह से 9 रुपये के करीब जो है 9 रुपये 50 पैसे के करीब हमें इजाफे के इम्कान नज़र आ रहे हैं 31 मार्च तक। अच्छा जी, ये तो होगी जनाब आलमी सतह पर बढ़ने की वजह, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। अगर बात करते हैं हम IMF के उन तमाम तर एग्रीमेंट्स के हवाले से, तो फिर तो बात जनाब जाएगी और ये बताता चलूँ कि रिकॉर्ड टूटेंगे इसी साल अगर IMF के मुआहदे के मुताबिक, जिसमें मुख्तलिफ GSTs भी ऐड होंगे और उन्हें ऐड करने के बाद अगर इन्हें उन शराइत पर भी अमल करना पड़ा जो कि IMF ने सेट करनी है पाकिस्तान के लिए, ऑफ कोर्स का कर्जा भी चल रहा है, आगे भी सिस्टम चलाना है, तो फिर क्या होगा, कम से कम 100 रुपये तक बढ़ने के इम्कान हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे होने की सूरत में, जो आवाम के लिए इतना बड़ा बम गिरेगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इससे और क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो ये कीमतें बढ़ेंगी पेट्रोल की कीमतों के साथ साथ, फिर बाकी तमाम तर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा होगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन पर भी इजाफा होगा। लेकिन क्या आवाम ये इजाफा झेल पाएगी? देखिए, मैं एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि लोगों के लिए तो वैसे ही जीना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। आप आए दिन साने हाथ देखते हैं, आए दिन आप वाक़यात सुनते हैं, तो क्या आपको ज़रा ख्याल नहीं आ रहा? मैं पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, PM पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा जनाब शहबाज शरीफ साहब से, CM पंजाब जनाब मरीम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आखिर हो क्या रहा है। आपने तो आवाम को रिलीफ देने की बात की थी, ठीक है, एक तरफ आप बात करती हैं कि अद्वियात सस्ती हो जाएंगी, फ्री अद्वियात देंगे, एक तरफ आप कहती हैं जनाब हम इलेक्ट्रिक बाइक्स बच्चों को देंगे, iPads देंगे, हम बहुत ज़्यादा आसानियाँ लोगों को लेकर के आएंगे, ज़ीरो मार्कअप पे कर्जा जात देंगे और इतनी हज़ारों नौकरियाँ लेकर के आएंगे, ठीक है, आवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई को नीचे लेकर के आएंगे। तो महंगाई नीचे आ कब रही है? ये तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इस हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं, वो लोग जो रोज़मर्रा पर पेट्रोलियम फिल कराते हैं गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में, उनका क्या कहना है, और फिर हम आम आवाम से भी पूछेंगे कि इस महंगाई का असर उनकी ज़िंदगी पर कैसा पड़ता है। सो लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बनाम सरकार। 5 रुपये पहले बढ़े, 7.5 पहले बढ़े, अब 9.5 रुपये बढ़ रहे हैं 31 मार्च को। क्या कहेंगे आप पंजाब गवर्नमेंट को? पंजाब गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं कि बस हमारा कुछ ख्याल करें, हम गरीब गुरबा लोग हैं, तो पेट्रोल के साथ ही हमारा जो काम है राइडरी वगैरह का, अगर वो काम करेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा सही चलेगा। अगर उसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं, पास ही पेट्रोल डलवा के तो। और अगर 100 रुपये बढ़ जाता है फिर क्या करेंगे? फिर तो यही है कि चार्जिंग वाली मोटर बाइक का सोचेंगे कुछ। क्या करेंगे फिर? आप राइडिंग काम करते हैं, राइडर हैं आप, तो दिन में कितना पेट्रोल यूज़ करते हैं? मेरा करीबन 2-2.5 लीटर लग जाता है। तो अगर 100 रुपये का जंप हो जाता है फी लीटर आपके लिए, तो कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा आपके लिए अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना? यही होगा, फिर काम छोड़ना पड़ेगा, कोई और काम ढूंढना पड़ेगा, ये मुश्किलात पेश आएंगी और 2-3-4 दिन काम ढूंढने में लग जाएगा, कोई ऐसा ही होगा। तो काम मिल जाता है आपको? राइडर्स के लिए काम है फैसलाबाद में स्पेशली? हाँ, राइडर के लिए, क्योंकि ज़्यादातर काम मेरे ख्याल से यही चल रहा है राइडरी का, जो फूड पांडा वाले हो गए और कोई दूसरी जो रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, और ये राइडरी का काम ज़्यादातर चल रहा है। तो अच्छा, मुझे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि डेली वेजेस पे आप काम करते हैं या वीकली आपको कंपनी पैसे देती है, आप जो भी मजदूरी करते हैं काम करते हैं, या मंथली वाइज आपको पे किया जाता है? हमें मंथली वाइज ही पे किया जाता है, हमें फ्यूल जो कंपनी दे रही है, मगर डेली वाइज हमें अपने पास से डलवाना पड़ता है फ्यूल, तो उसमें फ्यूल महंगा करके थोड़ी दुश्वारी पेश आ जाती है हमें, तो मंथली हमें कंपनी पे करती है। मगर यही है कि 200-300 रुपये लीटर, हमने 2 लीटर भी डेली का 600 का पेट्रोल कहाँ से डलवाना है, तो इतने पैसे पास होंगे तो डलवाएंगे, बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। आइए और लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है पेट्रोल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान साहब क्या काम करते हैं आप? मेरा टी स्टाइल है होटल। अच्छा, टी स्टॉल है। जी। सर हुकूमत जो है 9 रुपये मजीद पेट्रोल महंगा कर रही है 31 मार्च को, क्या कहेंगे पंजाब गवर्नमेंट को? तो लेना तो है ही है, ज़रूरत है हुण की कर सकते। नहीं, लेकिन आपके लिए आसानी होगी या मुश्किल होगी ये अखराजात पूरे करना? अगर मिसाल के तौर पर 100 रुपये लीटर बढ़ जाता है तो क्या आपके लिए आसानी है? डेली का आप 100 रुपये बढ़ जाएगा फी लीटर? अब भी मुश्किल ही है, फिर भी मुश्किल ही होगी। जी जी, बात करें। मैं कहा फिर भी मुश्किल ही होगी, अब भी मुश्किल ही है। ठीक है, तो 30 स्टॉल पे अखराजात निकल जाते हैं आपके डेली वेजेस पे? नहीं, औखा ही हो रहे। मुश्किल है। हाँ जी। तो मरियम नवाज साहिबा को वो तो कह रही थी मैं बहुत आसानी पैदा करूंगी आपके लिए, महंगाई को हम आते ही नीचे लेकर के आएंगे, जितने ठप्पे शेर पे लगाएंगे उतनी महंगाई नीचे आएगी, ये तो कहा था मरियम नवाज साहिबा ने। बस इस तरह ही है, वादे ही करते तो है नहीं कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी आगे चलते हैं। ये कोई यंग बॉय हमें लग रहा है, इससे बात करते हैं, क्योंकि जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं या जो लोग डेली पेट्रोल फिल कराते हैं उनकी तकलीफ जो है वो सरकार तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर कैसे? ठीक ठाक है सर। थोड़ा आप आगे आ जाएंगे ताकि ये जो इनकी सेल का मामला है वो भी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? बिलाल बिलाल अहमद। बिलाल साहब क्या करते हैं? मैं बैंक अल्फला में हूँ। अच्छा, बैंक में जॉब करते हैं। जी जी। अच्छा सर, हुकूमत की तरफ से अभी एक और नोटिफिकेशन जो कि आने वाले दिनों में जारी हो रहा है कि 9 रुपये 50 पैसे पेट्रोल फी महंगा हो रहा है 31 मार्च तक। ठीक है, क्योंकि आलमी सतह पर पेट्रोल महंगा हो रहा है। सस्ता होता है तो पाकिस्तान में सस्ता नहीं होता, महंगा होता है तो पाकिस्तान में महंगा होता है। क्या कहेंगे इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को? देखिए अभी ये गवर्नमेंट आई है, इनको अपना परफॉर्म करना चाहिए अच्छे तरीके से, इस चीज़ों को रोकना चाहिए। आगे आपने इलेक्शन में देखा है कि क्या हुआ है, कैसे सीट्स इन्होंने निकाली हैं, बड़ी मुश्किल से निकाली हैं। फैसलाबाद तो क्लीन स्वीप किया है पीटीआई को, ठीक है। हालांकि फैसलाबाद जो था वो नून लीग का गढ़ था, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर ये कंट्रोल करेंगे तो नेक्स्ट ये आएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ ये फिर दोबारा तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि हम जो आवाम है, हम लोगों ने जाके इनसे मिलना थोड़ी है। हमें तो आटा जो है वो मतलब सस्ता मिलना चाहिए, घी सस्ता मिलना चाहिए। ये पेट्रोल का रेट आप देखें कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये और रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल ये करेंगे तो आगे ये सर्वाइव करेंगे। देन अगर मतलब फिर ये नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, देखिए आप बैंक में जॉब करते हैं, आई होप आपको बड़ी मामूल तनख्वाह मिलती होगी, ठीक है। और अभी जो पेट्रोल का रेट तकरीबन आने वाले एक हफ्ते के अंदर नज़र आ रहा है 1 अप्रैल तक, वो तकरीबन 290 के करीब बन रहा है, ठीक है। अब पहले भी गुज़श्ता हुकूमत में भी जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तब भी पेट्रोल हाइक पकड़ा और 300 प्लस भी गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये माइनस हो, अब दोबारा ये उसी दौड़ की जानिब है। 100 रुपये मजीद बढ़ जाता है तो आम आवाम को आप कहाँ देखते हैं? आम आवाम के लिए कितना को मुश्किल होगा इस सारे सिनेरियो को फेस करना? बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इनको पंजाब गवर्नमेंट जैसे कि ये मरियम नवाज़ है अभी एक्शन कर रही है। ये वादे तो उन्होंने किए हैं। हाँ, वादे तो उन्होंने किए हैं, अल्लाह उनको हिम्मत दे पूरा करने के भी। हम ये नहीं कहते वो नहीं करेंगे, ठीक है। जो बंदा सीट पे आता है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करता है, क्योंकि उसको सीट प्यारी होती है, उसने नेक्स्ट काम करना होता है, ठीक है। तो देखिए इंशाल्लाह इनको करना चाहिए। और चैलेंजेस हैं आपके ख्याल से इनके लिए भी चैलेंजेस हैं? कम चैलेंजेस है तो, लेकिन ये इनको ये मेरा ख्याल ये करेंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे ये बातें हो रही हैं, जैसे ये एक्टिव हुई हैं, ठीक है। हर मतलब हॉस्पिटल में जा रही हैं, हर जगह पे जा रही हैं, तो इनको करना चाहिए, तो तभी ये सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर टाइम। खवातीन हज़रात, आप हमारे साथ रहिए, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। और आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ने जा रही हैं। अवामी रद्द-ए-अमल क्या है जानते हैं हमारे साथ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने बहुत अच्छा किया यार, ये बड़ा ज़रूरी है। जी जी। और जितने भी लोग देखने वाले भी हैं, देखिए ज़रा ये रॉड लगवाएं ज़रूर, जिस तरह से सानियात फैसलाबाद में गुजरे हैं तो दोबारा ना हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ, ये रॉड ज़रूर लगवाएं। मोटरसाइकिल को बहुत ज़रूरी है, हिफाजती है। अच्छा क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ क्या काम करते हैं? कपड़े का। कपड़े का काम करते हैं। कितना पेट्रोल यूज़ करते हैं डेली का? लग ही जाता है, 1000 का तो लग ही जाता है। लग जाता है। 9 रुपये तकरीबन बढ़ने जा रहा है। इम्कानात हैं जो कि होपफुली के 31 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा ऑफिशियली। आलमी सतह पे पेट्रोल महंगा हो रहा है तो पाकिस्तान में भी महंगा हो रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट को? हम क्या कहेंगे, जैसे ये कहते हैं वैसे हम कर लेते हैं। आप चली जाएंगे वैसे? कोई गिला शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है? हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने तो कुछ करना है। नहीं, करने के लिए वादे तो बहुत सारे हैं ना। आगे आ जाए थोड़ा,
ठीक है, वादे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जो ये करते हैं कि जी हम रोजगार लेकर के आएंगे, मोटरसाइकिलें लेकर के आएंगे। कुछ भी नहीं है करना, उन्होंने कुछ भी नहीं है। वादे कस्में ही हैं, बस वादे कस्में करना कुछ नहीं है। सर आप राजी नहीं है पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से? नहीं राजी ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ जॉब करते हैं दोनों ही। सर अगर 50 रुपए के करीब IMF के मुआहदे के मुताबिक 50 से 100 रुपए के करीब आने वाले दिनों में इम्कानात है कि बढ़ेगा मजीद पेट्रोल और सारी जितनी कहते हैं ना कि रिकॉर्ड्स तोड़ेगा, अगर ऐसा हो गया तब कैसा रहेगा मुझे बताएं। हाँ, नहीं होना चाहिए ना, गरीब बंदा मर जाएगा वहाँ पिछे ही अगे पिछे हुए हालात दे विच, फिर मुल्की हालात होर खराब होणगे, नहीं होना चाहिए। क्या पैगाम देंगे मरियम साहिबा को? पैगाम यही है कि अल्लाह इन्हों हिदायत देवे, बेहतरी वाला मामला तो अल्लाह मुल्क नूं कर देवे, तो बेहतर होर की हो सकता। आमीन जी, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। सर कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सर कितना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं डेली का? थोड़ा बहुत ड्यूटी जाने के लिए। ड्यूटी देने के लिए? हाँ। चले 9 रुपए के करीब, 9.5 रुपए के करीब इजाफे के इम्कानात हैं 31 मार्च को, जो नज़र आ रहा है कि आलमी सतह पर पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो पाकिस्तान में भी महंगे होने के चांसेस हैं। और ये अगर हुआ भी नोटिफिकेशन जारी तो 31 मार्च को होगा। 9.5 रुपये बढ़ रहा है और तकरीबन 290 रुपये का रेट पहुंच जाएगा पेट्रोल का। क्या कहेंगे पंजाब गवर्नमेंट के सवाल से? बस ये मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, तो हर हवाले से ही मुश्किलात हैं। पेट्रोल बढ़ेगा, पहले भी कोई आसान नहीं है इसका रेट जो है, तो और जो अगर बढ़ जाएगा तो मुश्किलात और जो इजाफा हो जाएगा उसमें, तो इसमें हुकूमत जो है उसके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है। अफसोस, उम्मीद है अच्छे की आपको आने वाले दिनों? नहीं अच्छा क्या ये करेंगे जब इनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है, क्योंकि मिल के सारे मिले हैं, इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, तो ये तो नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। नहीं डिलीवर, देखिए वादा किया है तो कुछ तो डिलीवर करेंगे। देखे ना, मरियम नवाज साहब का कहना है कि 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स हम बच्चों को देंगे, आईपैड्स देंगे, लैपटॉप्स देंगे, ठीक है, फ्री जो मेडिसिन है मुस्तहिकीन के लिए पूरे पाकिस्तान भर में, उसका भी बहुत जल्द जो है वो कोई ना कोई इसका बंदोबस्त करेंगी ताकि गरीब तक जो है वो फ्री अद्वियात पहुँचे। तो ये सारे वादे भी तो आने वाले दिनों में उनके हैं, तो लगता है कि पूरे होंगे। नहीं ये तो शुरू से ही तरीकाकार है ना, वादों का तो तरीकाकार, ये वादे तो करते ही आ रहे हैं, जो भी इलेक्शन से पहले वादे होते हैं तो लेकिन पूरे नहीं होते। सर वक्त तो लगता है ना, देखें अब अगर गवर्नमेंट आई है तो उसको आप थोड़ा मौका तो दें कि वो डिलीवर कर सके। देखें हम तो इंतज़ार में ही हैं, अल्लाह खैर करे। इंतजार है? हाँ ठीक है जी, उम्मीद तो दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आइए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या है? आ जाएं आप, आ जाएं, पेट्रोल भी फिल कराएं, साथ में आपसे हम बात भी करते हैं। 2000 का पेट्रोल करवा रहे हैं। अच्छा ये कितना इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल वैसे डेली बेसिस पे? डेली का तकरीबन आधा लीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आने वाले दिनों में 31 मार्च तक मुमकिन है कि 9.5 रुपये मज़ीद बढ़ रहा है पेट्रोल, ठीक है, और तकरीबन कीमत हो जाएगी, जैसे अभी 280 और 59 पैसे हैं, तो तब 290 रुपये के करीब, 291 रुपये के करीब जो है ना वो चला जाएगा। क्या कहेंगे पंजाब गवर्नमेंट के सवाल से? कोई बात नहीं, मजबूरी है उनकी रेट बढ़ाने से, कोई 9-10 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उनकी मजबूरी है? जी। अच्छा ठीक है, तो आप पर शादी पूरी करनी है ना उन्होंने। सर अभी तो वो शरायत की बात ही नहीं है, अभी तो ये आलमी रेट पर बढ़ रहा है, आलमी सतह पे पेट्रोल बढ़ रहा है। आगे आ जाएं, आलमी सतह पे पेट्रोल बढ़ रहा है जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में भी 9.5 रुपये बढ़ने के चांसेस हैं। अगर IMF का मुआहदा पूरा करते हैं तो फिर 40 से 50 रुपये बढ़ने के चांसेस हैं आने वाले कुछ महीनों में। तब क्या हाल होगा ये बताएं? बस नहीं चलाएंगे मोटरसाइकिल, साइकिल चला लेंगे। यही तो वो तो यही कहते हैं भाई, साइकिल चलाएं, जॉगिंग करें, ठीक है। आज आगे आ जाए, तो ये बात तो जब PTI का दौर था तब भी खान साहब भी यही बात करते थे कि भाई साइकिल चलाएं, पैदल वॉक करें, ठीक है, मुर्गियाँ पालें और अपना जो गुजर बसर है वो इस तरह से करने की भी कोशिश करें। तो आपको क्या लगता है ये भी उसी नगर में? लगता तो ऐसे ही है, ऐसे लगता तो क्या कहेंगे भाई, पंजाब गवर्नमेंट से उम्मीद है कि बेहतरी की जानिब जाएंगे? मिलेगा, उम्मीद तो है, रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है? जी जी। अभी तक बाकी पहले भी हुकूमतें गुजरी हैं, नून लीग की पहले भी हुकूमत रही है, तब डिलीवर किया था इन्होंने? नहीं बहुत जानी बेहतर था पहले, 2018 के पीछे बहुत बेहतर था, क्योंकि मैं खुद यानी कि 35 रुपये किलो आटा था, जो दूसरा चीनी थी वो 50 रुपये किलो थी, यानी वाम बहुत खुशहाल थी। तो खान साहब के दौर में आके बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हालात, खराबी पैदा हुई है PTI के दौर में। जी जी। तो अभी आपको लगता है कि पुरानी जो खराबी है वो बेहतर होगी आहिस्ता आहिस्ता, या वो मजीद बढ़ेगी? नहीं तकरीबन कुछ कम होगी। अभी तो बढ़ रही है,
पेट्रोल 7 रुपये बढ़ा, 5 रुपये बढ़ा, अब फिर 9.5 रुपये बढ़ा। इस तरीके से डीजल की कीमतें हैं, इस तरीके से LPG की कीमतें हैं, इस तरीके से बाकी आटा, घी, चीनी, इन सब की कीमतें हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ें बढ़ रही हैं। वादा जो किया गया था वो तो ये किया गया था कि जैसे ही हम आएंगे इक़्तिदार में, पावर में, जो एक महंगाई है वो कम होगी, कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी तो काबीना वगैरह मुकम्मल कर रहे हैं, ये वो मुकम्मल अपने पाँव जमा रहे हैं ना। कितना टाइम दे दें आपके ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट को, हमें कितना टाइम देना चाहिए? 2 साल होने चाहिए इनको। 2 साल तक कुछ ना कहें? हाँ 2 साल में कुछ ना कहें। तो अगर 2 साल में वैसे आवाम का भुरकस निकल गया तब क्या करेंगे? अब ये बताएं। देखिए टाइम तो देना चाहिए ना। अरे वो तो ठीक है, चले 2 साल हम हमने भी तो देखो 90 दिन का कहा था ना, लेकिन टाइम लेता लेता 3-3.5 साल कर गया पूरे। कोई रिलीफ नहीं दे सका, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना, ये तो बात है ना। लेकिन ये देखो ये आ रहे हैं ना, काम काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट जो भी है सारे तकरीबन कर रहे हैं सेट। सर देखें, PTI की गवर्नमेंट में सेहत कार्ड, लंगर खाने, फ्री इलाज, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए जितने कर्जा जात थे वो उन्होंने कम किए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। फिर कोरोना आ गया, फिर सिंध में सैलाब आ गया, ये सारी सूरत भी PTI ने देखी। डिफ़ॉल्ट जो था ना, वो जो शराब, वो तो इस महीने PDM की हुकूमत थी ना, उन्होंने बचाया ना डिफ़ॉल्ट होने से। नहीं, वो PTI वाले तो कहते हैं उन्होंने बचाया, वाले ने। PTI कहते हैं हमने किया है। बस वो बाद में हुआ ना, इनके 2016 महीने की हुकूमत में हुआ ना ख़त्म, पहले तो ख़त्म नहीं हुआ, आपको भी पता ही है ना। अब आम का तो यही कहना है कि वो जो 16 महीने थे, 16 महीने में आपने देख, 16 महीने में पेट्रोल महंगा हुआ, 300 से ऊपर गया। 16 महीने में सारे जो बेसिक महंगाई, जो बड़ी महंगाई है, वो तो 16 महीनों के अंदर ही हुई है। तो वो आपको लगता है कि वो PTI की खराबी की वजह से वहाँ तक पहुँचे हैं, या जब PDM आई है तब उसने आपके लिए मुश्किलात या आवाम के लिए मुश्किलात की हैं? PTI की हुकूमत ने हालात ख़राब किए हैं ज़्यादा। आपको पता है कि पेट्रोल कितने रुपये था और डॉलर कहाँ था, 111-12 रुपये में था, डॉलर कहाँ चला गया और पेट्रोल कहाँ चला गया। इन्होंने 25 रुपये कम किए, लेकिन किसी पेट्रोल पंप वाले ने तेल नहीं दिया। अगर इनको बढ़ाने पड़े तो तब जाके तेल दिया। पता है आपको, कोरोना में 25 रुपये कम किए थे ना, तो किसी ने पेट्रोल नहीं दिया। सर वो तो जो पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं, ये जो इनकी अपनी एक मोनोपोली है, वो तो फिर उसकी नज़र होगी ना आवाम। बस वो हुकूमत कंट्रोल ही ना कर सकी, जो माफिया बैठा है कंट्रोल नहीं ना कर सके। ये कह रहे थे कि माफिया को कंट्रोल करेंगे, माफिया कंट्रोल नहीं किया उन्होंने। नून लीग कर लेगी, उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद है। उम्मीद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छे की उम्मीद कम है, बहुत कम है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आगा आबिद है, क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। आप यहाँ पर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए? नहीं, इधर दोस्त मुझे लेने आ रहा है। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे सर, 9.5 रुपये बढ़ने जा रहा है, इम्कानात हैं 31 मार्च को इतलाक हो जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बढ़ता ही जाएगा, अब नीचे नहीं आएगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन ये जो हुकूमतें हैं ना, ये सब बेकार है। ये सिर्फ अपना सोचता है, गरीब आम का नहीं सोचते। तो मरीम नवाज साहबा ने तो कहा था कि जितने ठप्पे आप शेर पे लगाएंगे उतनी महंगाई नीचे आएगी। जितने ठप्पे आप शेर पे लगाएंगे उतने ठप्पे आपको लगेंगे, ठीक है ना। ये सब झूठ है, अवाम गरीब आम को ये कुछ नहीं देती। ये क्या मसला, ये कोई बात है कि ये उसके घर चलेगी, उसके घर चलेगी, ये कोई, इसका कोई हल नहीं, ये नहीं है। इसका हल है महंगाई नीचे लाए, घी, चीनी, आटा, दालें, पेट्रोल, ये चीज़ें नीचे लाना है, वरना इसको फिर छितर पड़ने हैं और कुछ नहीं होना। सर अभी तो देखें, आलमी सतह पर, पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो पाकिस्तान में भी इम्कानात हैं कि 31 मार्च तक ये 9.5 रुपये बढ़ जाएंगे। और अगर IMF के आप मुआहदे के मुताबिक जाते हैं तो आने वाले दिनों में 50 रुपये से 100 रुपये तक भी बढ़ सकता है। IMF वाले भी इनको ये कहते हैं कि ये फैक्ट्रियों के ऊपर खर्चा डालो, ये गरीब वाम पे खर्चा डाल देते हैं। IMF बिल्कुल ठीक है, हमारी गवर्नमेंट गलत है। वो अपना मुनाफा सोचती है, वो बोझ गरीब पे डाल के गरीब से लेती है, अमीर से नहीं लेते। ₹20,000 बिल तनख्वाह होती है गरीब की, उतना ही बिल आ जाता है। ये अगर क्या करे, गरीब ₹20,000 से मर रहा है, अभी तक किसी को सैलरियां नहीं मिल रही हैं। 2-2 महीने ही हो गए हैं, कच्चे बंदे रो रहे हैं, पक्के बंदे रो रहे हैं। क्या करें, हमारा 31 तारीख को ईस्टर आ रहा है,
कोई हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, कोई एमपीए साथ नहीं दे रहा, कोई हुकूमत नहीं हमारी साथ दे रही, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे चूल्हे बंद हो गए, हम क्या करें, हम मातम करें? आप जहाँ काम करते हैं तो आप आपके वो मालिकान आपको ईस्टर के लिए या बाकी त्योहारात के लिए आपको पैसे वैसे नहीं देते, एक्स्ट्रा से कोई बोनस नहीं देते? भाई हम अपने भाइयों का काम नहीं करते, हम गवर्नमेंट का काम करते हैं, हम गवर्नमेंट से पैसे लेने हैं, भाइयों से क्या लेना है? गवर्नमेंट जोड़ी भी आती है, हमारा खून ही पी जाती है, गोश्त निकाल लेती है, हम क्या करें? हम ये इतनी मेहनत करते हैं रोडों पर, इतने 4-4 दिन हम यहाँ पर मर जाते हैं, अब दिन त्योहार आ रहा है, हमारा क्या करें? अब इसकी अब ईद आ रही है, इसके लिए हमारे लिए फंड काफ़ी आ जाता है, जब गरीब का दिन आता है तो फंड ख़त्म हो जाता है, क्या करे गरीब? गरीब तो गरीब मार ही जा रहे हैं, वैसे ही कोई ऐसा ही कोई मेडिसिन दे दो, गरीब ही मार जान खा के। बड़ी तकलीफ से बात है जी। और जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जाहिर है उनके भी दिन त्यौहार हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम है और गवर्नमेंट का चाहिए, जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इनके लिए भी ज़रूर सोचें और इनकी भलाई का भी सोचें। ये भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं और इनके त्यौहार भी उतने ही हमारे लिए बाईस इज़्ज़त हैं जितने हमारे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भाई साहब भी हमारे पास मौजूद हैं और भी लोग हैं जो बात करेंगे बढ़ने वाली पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से। आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक इमैनुअल है और मैं एडवोकेट हूँ, साथ में सरकारी एम्प्लॉय भी हूँ। अच्छा सर, मैं देख रहा था आप बात करना चाह रहे हैं बढ़ती कीमतों के हवाले से, क्या कहेंगे? यही कहना है कि हमारे गरीब मर रहे हैं और जो सियासतदान है वो ऐशे कर रहे हैं, हम दिन ब दिन पिस रहे हैं, गुर्बत की दहाई में दबे जा रहे हैं और कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि ये जो हुकूमत ने बनने से पहले वादे किए थे ना, उन पे गौर करें। ये पढ़ी लिखी बात है, उन पे गौर करें। हम बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यार कब करेंगे? जब गरीब मर जाएंगे। सर बिजली तो फ्री नहीं हो सकती, हाँ ये है कि बिजली सस्ती ज़रूर हो सकती है, कीमतों में कमी ज़रूर हो सकती है। अभी फिलहाल बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा है। कब होगी हमें बता दें, कोई टारगेट दे दें, अचीवमेंट दे दें, कब होगी? ये हमारा सेंट्री वर्कर है, 2 माह की सैलरी नहीं मिली, ये बेचारा कहाँ पे जाए? बच्चे अपने दाता साहब भेज दें, कहाँ पे जाए? ईस्टर है, आफ्टर 2 डेज़ हम ईस्टर की सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले हैं, हम क्या करें बता दें हमें? मुश्किल मेरी आला हकाम से रिक्वेस्ट है कि हमारा नहीं सोचना तो कम से कम इन जैसे वर्कर्स हजरात का तो सोचें। अच्छा, इनकी डेली वेजेस पे वर्कर्स की हुकूमत की तरफ से जो तब्दीली हुई थी और बढ़ाई गई थी, इनकी तनख्वाहें आपने बढ़ाई थी अपने वर्कर्स के लिए? ये ना नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि ईस्टर डे पे 26 के बाद ना, 26 के बाद ये यहाँ पे मेंशन है 26 मार्च के बाद सैलरी मिल जाएंगी सभी को। मेरी हो गई है, मेरी सैलरी हो गई है, मेरी कोई टेंशन नहीं है। इस बेचारे का क्या कसूर है? ये जो सेंट्री वर्कर है, ये भी तो एम्प्लॉय है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। बात तो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, ये नहीं कि मेरी रसाई है ऑफिसर तक मैं करवा लूँ और ये रह जाए बेचारा। ये कहाँ का कानून है, कहाँ की जस्टिफिकेशन है? लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। एम आई राइट? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई जी, ज़ाहिरी बात है जी, जो डेली वेजेस का बंदा है, सेंट्री वर्कर है, मजदूर है, रेडी वाला है, ये जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं जिनका 15,000, 20,000, 22,000, 25,000 तक उनका माहाना अखराजात होते हैं, वो किस तरह से ऐसे दिनों में त्योहारात पर वो खुशी मना सकते हैं अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करेगी, अगर गवर्नमेंट उनके लिए बेहतर नहीं सोचेगी? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शहबाज। शहबाज साहब, क्या काम करते हैं? मैं सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे काम करता हूँ। सर पेट्रोल की कीमतों में 9.5 रुपये तक बढ़ने के जो है इम्कानात हैं 31 मार्च तक, क्योंकि आलमी सतह पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान में भी महंगा हो रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर जब आलमी मार्केट में सस्ता होता है उस वक्त तो कोई भी बेनिफिट नहीं दिए जाते, जब महंगा होता है ये बहाना बना के तो महंगा कर देते हैं। जुल्म है ये, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं दे रहे। अच्छा, बात हुई थी कि जैसे ही नून लीग पावर में आएगी तो जो महंगाई है उस पर कंट्रोल किया जाएगा। अभी तक कंट्रोल नज़र आ रहा है आपको किसी भी सतह पे? कहीं भी कोई नहीं है, बस ये वादों तक की है, बस बातें दावों तक की है और तो कोई कंट्रोल। अभी तो 1.5 महीना गुजरा है, अभी अब पूरे आने वाले पूरे 5 साल पड़े हैं, थोड़ा मौका तो दें डिलीवर करने के लिए।
मौका सर ये पहले भी तो 16 महीने यही हुकूमत करके गए हैं, क्या मुल्क का हाल कर गए हैं, बेड़ा गर्क कर दिया, और नेक्स्ट टाइम भी यही करेंगे ये। सर उनका तो यही कहना है पीडीएम का, या उस जो 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें उनका यही कहना है कि ये वो सारा बखेड़ा वही है जो पीटीआई ने खड़ा किया और उसको समेटने की कोशिश की जा रही है। चले अब देख लेते हैं, अल्लाह करे ये 5 साल पूरे करें, देख लेते हैं ये कौन सा जादू करते हैं जिससे मुल्क के हालात ठीक हो जाते हैं। पेट्रोल कितना इस्तेमाल करते हैं आप वैसे डेली बेसिस पे? पेट्रोल तकरीबन मेरा 1.5-2-2.5 लीटर तेल डेली लगता है, क्योंकि फील्ड में हम काम करते हैं ना, रिकवरी का हमारा काम है, तो फील्ड में रहते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अब सोच रहे हैं गाड़ी भी बदल लें। ये 1.5 माह के अंदर तकरीबन 7.5 एक बढ़ा, 5 रुपये एक बढ़ा, अब फिर 9.5 रुपये बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर IMF की शराइत के मुताबिक अगर ये चलते हैं तो आने वाले कुछ माह में 50 रुपये से 100 रुपये तक का जंप लग सकता है पेट्रोल की कीमतों के इजाफे में, और ये तारीख बन जाएगी, एक हिस्ट्री बन जाएगी और रिकॉर्ड टूटेगा पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों का। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है सर्वाइवल आसान होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, पर अवाम को निकलना चाहिए, अवाम को सोचना चाहिए। वो ये जुल्म कर रहे हैं, उनको पता है कोई बाहर निकलने वाला है ही नहीं, पूछने वाला कोई है ही नहीं है, इसलिए वो जो जब दिल करते हैं अपनी मर्जी से वो मनमानी करते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ा रहे हैं, तो ये जुल्म है अवाम के साथ, कुछ इनको सोचना चाहिए। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, एक तरफ तो ये महंगाई छोटी छोटी चीज़ों में नज़र आ रही है, दूसरी तरफ जो रिलीफ देने की बात है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन 20,000 के करीब इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की बात की जा रही है, फ्री लैपटॉप्स आईपैड्स देने की बात की जा रही है, फ्री अद्वियात मुस्तकीन को देने की बात की जा रही है, मुलाजमतें बहाल की जाएंगी, जो लोग निकाल दिए गए हैं उनकी बात की जा रही है, फिर कुछ नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए उनकी बात की जा रही है। ये वादे आपको लगते हैं वफा होंगे आने वाले दिनों में? सर ये भी बस दावत तक किया, और वो जो मखसूस लोग हैं जिनको उन्होंने किया हुआ उनको चीज़ें मिलती है। इनको चाहिए कि जो भी रिलीफ देना ना सारी आवाम को एक जैसा रिलीफ दे। ये जो लाइनों में लगा के आटा दे रहे हैं या लैपटॉप दे रहे हैं, लैपटॉप हर बंदे को ज़रूरी नहीं चाहिए, रोटी ज़रूरी चाहिए, आटा ज़रूरी चाहिए, वो हर चीज़ में कमी करे, चीनी में, आटे में, घी में, ये सब आवाम को एक जैसा रिलीफ मिले। बेसिक्स हैं ये। जी, ये चीज़ चाहिए बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है सर आपका? राना जमशेद। क्या काम करते हैं राना साहब आप? मैं करेंसी एक्सचेंज में होता हूँ। करेंसी एक्सचेंज में? आप तो नोटों में खेलते हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा भाई? 10 रुपये बढ़ गए, 20 रुपये कम हो गए, आपकी तो गेम ही और है ना। फ़र्क तो पड़ेगा, 50 रुपये देखे बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट को मतलब ख्याल करना चाहिए गरीब लोगों का बहुत, मतलब हम भी अच्छा, ये जो 50 रुपीज़ हैं ये खदशा है अगर IMF के मुआहदे के मुताबिक जाते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल 9.5 रुपये तो ऑलमोस्ट कंफर्म हमें नज़र आ रहा है कि 31 मार्च को 9.5 रुपये बढ़ जाएगा। भाई IMF के मुआहदे के मुताबिक और भी बहुत सारी चीज़ों पे फोकस है इनका, ये सिर्फ पेट्रोल नहीं है। अभी देखें आप होता क्या है, गैस के लिए भी बढ़ गई है, बिजली के टैरिफ इन्होंने दे दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने टैक्स और आयद करने हैं। सर लेकिन आवाम की आवाज़ तो बनना बहुत ज़रूरी है, आवाम की उनके मसाइल पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे? चलें, अगर मैं आपसे पैगाम लेना चाहूँ कि पंजाब गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे, ये जो बढ़ती महंगाई है इसका असर आवाम पर क्या पड़ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक दूसरे पे पॉइंट आउट ना करें, पाकिस्तान की गरीब आवाम का सोचें, ठीक है। हर बंदा ये सोचकर वोट कास्ट करता है कि यार हमारा आने वाला मुस्तकबिल अच्छा होगा पाकिस्तान में, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बस मेरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को यही पैगाम है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम के बारे में सोचें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आइए और लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, जहाँ पर बाइक्स के इस्तेमाल के लोगों की बात की जा रही है तो जाहिर बात है जो गाड़ियाँ चलाते हैं हजरात, उनका क्या कहना है पेट्रोल की कीमतों में अगर इजाफा होता है तो उनसे भी जानना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हसन। क्या काम करते हैं हसन साहब? मैं कपड़े का काम करता हूँ। सर पेट्रोल की कीमत में मजीद 9.5 रुपये तक इजाफे के इम्कान हैं 31 मार्च तक, क्योंकि आलमी सतह पर पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस अब क्या कह सकते हैं भाईजान, यही तवक्को थी इनसे, ये शुरू से इनका यही काम है। किसी दौर में इनका कोई भी अदवार खोल के देख लें नून लीग का, तो महंगाई बढ़ी है, तो पेट्रोल तो बढ़ेगा, ये तो साफ जाहिर है। सर ये अभी आलमी सतह पे पेट्रोल महंगा हुआ है, उसकी वजह से जो है पाकिस्तान में महंगाई के चांसेस हैं। हर बार जो है ना वो आलमी सतह पे ही महंगा होता है, यही इनका ड्रामा जो है वो चलता आ रहा है शुरू से। पेट्रोल तो इनके बस की बात नहीं है, बेहतर तो यही है ये हुकूमत छोड़ दें। अभी तो हुकूमत, अभी 1.5 माह तो हुए सर हुकूमत में आए हुए, अब आप बात कर रहे हैं छोड़ने की, इधर डिलीवर करने का मौका तो दें। डिलीवर वो करता है जो पहली बार आया हो, ये पहली बार थोड़ी आए हैं, नस्ल दर नस्ल से आ रहे हैं, ये क्या डिलीवर करेंगे? हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं है, डिलीवर कैसे करेंगे? डिलीवर इनसे डिलीवर नहीं होगा। ये बेहतर है, इनके लिए यही बेहतर है,
ये हमारे लिए भी बेहतर है, आवाम के लिए भी, ये छोड़ जाए हुकूमत। सर देखें, आप माशाल्लाह साहिब हैसियत नज़र आ रहे हैं मुझे, तो आपके लिए शायद 9 रुपये 10 रुपये किसी चीज़ में बढ़ जाए तो इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन जो आम आदमी है जिसकी डेली वेजेस का काम है, जो 800 700 600 500 की दिहाड़ी पर काम करता है, जिसके लिए 25-30 हज़ार बड़े मायने रखते हैं, जिसके लिए 10-20 रुपये भी बड़े मायने रखते हैं, उसके लिए ये छोटी छोटी कीमतें बढ़ती हैं, तो आपके ख्याल से कितना असरअंदाज होती है उसकी ज़िंदगी? भाईजान पहली बात तो ये है ना, जो आम आदमी या जो आप समझ रहे हैं ना, ये 5-10 रुपये का इजाफा ये हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा है। ये आम आदमी के लिए तो वैसे ही मौत है ना, तो हर बंदे के लिए 5-10 रुपये को थोड़ा इजाफा नहीं है, पर आम आदमी वैसे भी पिसा हुआ है, तो उसको वो फ़र्क तो पड़ना है, लेकिन उसका कोई जो है ना नुकसान, वो मरे हुए बंदे का क्या नुकसान होगा? वो तो पहले भी बेचारा इतना टेंशन में है, उसको इससे कोई वो ना और कोई एहतजाज करेगा, ना इस पर कोई निकलेगा, ना कोई शोर शराबा करेगा। आपकी मेहरबानी, चलो आप पूछ तो रहे हैं आवाम से, आप पूछिए सर। देखिए, ये जज्बात पूछना बड़े ज़रूरी है कि वो क्या सोचते हैं, ये आपकी मेहरबानी है, लेकिन आवाम का इसमें कोई, आवाम क्या कहेगी? सर IMF की शराइत को डेफिनेटली आप भी समझते होंगे, आने वाले दिनों में अगर उन शराइत पर जाते हैं तो मज़ीद जो है वो पेट्रोल की कीमतें 50 रुपये से 100 रुपये बढ़ने के इजाफे हैं, और ये तारीख रकम हो जाएगी पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान की। अगर ऐसा हो गया तब क्या हालात आपको नजर आते हैं? पेट्रोल 100 रुपया बढ़े या ना बढ़े, आपने तो डरा दिया है पहले हमें। सर देखिए, मैं ये हमारे भी जो हमें भी जो चीज़ें पहुंचती हैं, इतना रेट आप बढ़ा रहे हैं ना, इस रेट के हिसाब से फिर बात तो नहीं हो सकेगी मुझे। सर नहीं, लेकिन करनी पड़ेगी। देखें, मैं ये आपको बता रहा हूँ, 9.5 तो हत्तल इम्कान है कि 31 तारीख तक इतलाक हो जाएगा, लेकिन IMF की शराइत के मुताबिक अगर चीज़ें देखी जाती हैं तो 50 से 100 का जंप लगेगा और ये तारीख बनेगी। ये हमें भी खदशात नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, तब क्या हालात होंगे अगर हो गया ऐसा? मैं तो तब कहूँ ना, या तो मेरी बात कोई मानी जाए या कोई उसके सर, लेकिन सुनी जाएगी। देखें, एक बात होती है, सुनी जाएगी, मैं कह देता हूँ, बार बार अगर एक बात कही जाए तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेती। यार IMF की जो है ना गुलामी इन्होंने की क्यों है? हमारे कहने पे तो नहीं की। IMF को ये सारे मुआहदे IMF के साथ किए हैं, अब भुगतने तो पड़ेंगे, ये भुगतेंगे। इनको कौन सा शौक चढ़ा हुआ था, ये भाग के आ गए हैं हुकूमत में, अब भुगते हैं IMF का जो भी है, भले 500 पे रेट ले जाए। चलें, इन दी एंड क्या पैगाम देना चाहेंगे पंजाब गवर्नमेंट को? बात को ख़त्म करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट को यही पैगाम देना चाहूँगा, बस लगे रहो, और क्या पैगाम दूँ मैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह सर। ख़वातीन हज़रात, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, खदशात, आवाम परेशान है कि अभी जिस तरह से हालात हैं रमज़ान के अंदर, वही बहुत मुश्किल हैं, बाज़ार खाली हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अशिया खुर्द और नोश की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग बाज़ार में नज़र नहीं आते, लोग रमज़ान बाज़ार में नज़र नहीं आते, जहाँ पर फिर भी रिलीफ दिया जा रहा है। तो आम मार्केट्स की तो बात ही कुछ और है। और अगर बात करें हम ये पेट्रोल की बढ़ती कीमत की, इस खदशे की, तो आवाम परेशान है, रो रहे हैं लोग। और एक बात जो कि मैं कहना चाहूँगा, हमारे मसीही बरादरी के दोस्त भी हमें, भाई भी मिले आज के इस प्रोग्राम में, उनकी तकलीफ़ भी जायज़ है कि जैसे अब हमारी ईद शबरात आती है, हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, हमें रिलीफ मिलता है, हमारी तनख्वाहें हमें वक्त से पहले मिलती हैं, ठीक है, तकरीबन मेजॉरिटी को पहले मिल जाती हैं। तो ये जो मसीही बरादरी के दोस्त हैं, जो हमारे अक़लियती दोस्त हैं, डेफिनेटली ये बहन भाई भी उतनी ही इज़्ज़त और उतना ही प्यार चाहते हैं और डिज़र्व भी करते हैं, इतना ही ख्याल वो भी डिज़र्व करते हैं। सो मेहरबानी करें, पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि स्पेशली मसीही बरादरी के लिए आज के प्रोग्राम में तवस्सुक से मैं कहूँगा कि बाकी तो हमारी बात चलती रहेगी, लेकिन मसीही बरादरी के लिए भी कुछ बेहतरी का ज़रूर सोचें। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।